यही बरे जोन मौसम आवे हर मौसम का स्वागत करें और हर मौसम का अच्छी तरीके से जियब चालू कर दें, हर मौसम का समझब चालू कर दें। ठीक, समझे कि ना समझे? चलो अब बात हमारे कहाँ रही? हम बुलाइए सर। हम स्वयं माने तैयार ना है, हम स्वयं माने तैयार ना है अपने। हाँ हाँ, याद आई बात हमारे आपके हिया रही। हम पूरी दुनिया के एक पत्थर का भगवान माने तैयार रही, एक अनपढ़ गंवार आदमी का ओका हम पूरी मान्यता दे बिना तैयार है कि इंसान हमारे कई पूर्वज का मिट्टी का वो देखता है, माने तैयार है। लेकिन इस बात को हम मानने के लिए थोड़ा सा भी नहीं तैयार है कि हम ही अपने जीवन के मालिक हैं, हम जो बोएंगे वही हमें मिलेगा। इस बात को मानने के लिए हम जरा से भी नहीं तैयार। और जो व्यक्ति इस बात को माना, इस बात को समझा कि हमारे जीवन के लिए हम ही सब कुछ है, अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा ही काटेंगे, खराब बोएंगे तो खराब ही काटेंगे। जिन्होंने इस बात को समझा उन्होंने जानते हैं क्या कर दिए? उन्होंने दुनिया को बहुत बड़ी चीज देकर चले गए। जैसे बिजली बनाने वालों ने या जिन्होंने बिजली बनाया, नाम नहीं जानते होंगे आप सब, लेकिन कोई तो बनाया बिजली, कोई तो बनाया कि नहीं बिजली? कोई बिजली बनाया तो खुद को समझा तभी वो बिजली बना पाया। अगर दूसरों को समझता तो हमारी आपकी तरह जिंदगी जीकर चला जाता। वो पूरे विश्व को एक क्या देकर चला गया? वो व्यक्ति बहुत बड़ा प्रमाण, बहुत बड़ी चीज देकर चला गया। बल्ब बनाने वाले ने स्वयं को समझा, अगर वो समझते स्वयं को नहीं तो चिड़िया जैसे उड़ती है ना, तो देखिए चिड़िया क्यों उड़ती है? तो देखिए कीड़ा मकोड़ा खा के उड़ती है, इसलिए वो पीस करके किसी बच्चे को इतना कीड़ा खिला दिए ताकि वो भी उड़े। मास्टर ने स्कूल से निकाल दिए। 12,000 बार प्रयोग करने के बाद या इससे ज्यादा, इसी के आसपास प्रयोग करने के बाद हमें जो रोशनी मिलती है, 10 रुपए, 90 रुपए, 50 रुपए में जाके खरीद के लाके लगा देते हैं और रात को भी दिन बना देते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत किसी ने किए थे। बात समझ में आया कि नहीं? जिनका नाम है एडिसन, अमेरिका के रहने वाले, उन्होंने बिजली बनाया। ग्राहम बेल ने फोन का निर्माण किया, जो अभी देखिए ना फालतू में हम हेलो कहाँ है, हेलो ये जो करते हैं ना, इसके पीछे किसी एक व्यक्ति की बहुत बड़ी मेहनत लगी हुई है या पूरी जिंदगी लगी, तब पूरे विश्व को हमें आसान बनाने के लिए हमारी जिंदगी को फोन मिला, हमें बिजली मिली। चक्का का आविष्कार किसी ने किया, किसी ने आग का आविष्कार किया इसी दुनिया में रहकर, किसी ने कपड़े का आविष्कार किया। ध्यान दीजिए, जो स्वयं को माने। किसी ने आपके सामने संविधान का निर्माण किए कि आप भी जमीन रख सके, आप भी एक अच्छी शादी कर सके, शादी करके अपने बच्चों को अपने पास रख सके, किसी और के पास ना जाने पाया, कोई जबरदस्ती ना लेकर जाने पाए, इसलिए उन्होंने संविधान बनाया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वयं को जाना, स्वयं को समझा, इसलिए पूरी दुनिया के लिए कुछ नया देकर चले गए। बात समझिएगा। अब बताइए, हम आप क्या चीज हैं? हम नहीं बन सकते। अगर हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, समाज के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते, तो अपने परिवार के लिए, अपने
अपने आने वाले कल के लिए तो कुछ कर सकते हैं कि उससे भी बेकार है? बताइए ना। इतना तो कर सकते हैं, जिस बच्चे को हम पैदा किए हैं उस बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, कि उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बताइए। लेकिन तब करेंगे जब आप स्वयं खुद को समझेंगे, और जब तक स्वयं को नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। जो आप बचपन से करते आए वही आपके बच्चे बचपन से करते चले जाएंगे, हो कुछ नहीं पाएगा। और रही बात जीवन, तो जीवन तो कुत्ते बिल्ली भी जी ले रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। तो हम तो इंसान है ना, कुछ तो अंतर हमारे अंदर, उसके कुछ तो अंतर प्रकृति ने बनाया। और बनाया तो किस लिए? हमें इस पूरी पृथ्वी का मालिक बनाया प्रकृति ने, कि तुम संभालो सबको, जानवर को भी तुम ही संभालो, पानी को भी तुम ही बेपरो, हर चीज को संभालो, पेड़ पौधों को संभालो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, स्वयं को कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। बताइए ना, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती इतनी बड़ी कर रहे हैं, और सजा अगर इतनों मिल जाती है तो हमारी क्या हो जाती है? हालत खराब। तुरंत तड़पना शुरू कर देते हैं, बेचैन हो जाते हैं, सब कुछ हमारा ऐसा लगता है सब चला गया। होता है कि नहीं ऐसा? ठीक है। इसलिए हमारी बात कहां से थी? हमारी बात वहां से थी कि इस देश में बहुत सारे संस्थाएं चल रही हैं, बहुत सारे नियम चल रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है। और उनके सिस्टम में जुड़ने वाले किसी और सिस्टम को ना पकड़े, बहुत सारे दिमाग का इस्तेमाल किए हुए हैं, बहुत सारे यहां बांध देते हैं, अब जीवन भर के लिए तुम मारे हो गए, गले में बांध दिए, ठीक है, घुटना गुदा दिए। बहुत सारे सिस्टम में, बहुत सारे सिस्टम में इसी कलर का कपड़ा पहनना है, इसके अलावा किसी और कलर का कपड़ा नहीं पहनना आपको बताया गया है। जानते हैं कि नहीं? इस पर इसी तरह कपड़ा पहनोगे तो समझेंगे कि आप हमारे सिस्टम साफ किए रहो, चाहे जितना चोरी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रहोगे हमारे ही। चाहे जितना बुरा कर्म करो रहोगे हमारे ही, बस कपड़ा हमारा पहने रहे। यह है हमारे देश का सिस्टम जो चल रहा है बाहर की दुनिया में, ठीक है। उस सिस्टम में, उन सारे बनाए हुए किसी भी सिस्टम में पावर नहीं है। यही चीज आपको दिखाने के लिए हमने किसी भी कलर का कपड़ा पहनने के लिए किसी को नहीं कहा किस प्रकार का आप नाम रखें इसके लिए भी कुछ नहीं कहा। आप पूछते हैं तो हम यही बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं, कपड़ा जो आपको अच्छा लगे आप वो पहन सकते हैं, क्योंकि जब बनाने वाले ने कलर में भेद नहीं किए तो हम और आप कौन होते हैं कलर में भेद करने वाले? ऐसा कौन सा कलर है जो हमारे शरीर में नहीं है? बताइए। पीला नहीं है, लाल नहीं है, काला नहीं है, ऐसा कौन सा? सफेद नहीं है, कौन सा कलर है बताइए। यकीन न हो तो आपका ही अंग काट काट के दिखाएंगे, देखो ये कौन सा कलर हो गया, ये कौन सा कलर हो गया, आपके ही शरीर में। जब हमारी शरीर कलर से नहीं भेद की, ये समाज और ये धर्म के ठेकेदार होते कौन है जो कलर में विभाजन करने वाले? नहीं समझते। और हम कलर पे चले जाते हैं, नहीं जाना है। सारा कलर प्रकृति का है, हम किसी भी कलर को किसी भी समय पहन सकते हैं, हमें जो अच्छा लगे। कंठी में ताकत नहीं होती है, ये दिखाने के लिए हम और हमारे गुरु किसी भी प्रकार का कहीं भी ना अंगूठी पहने हैं ना कोई कंठी पहने हैं, ना ही कोई ताबीज पहने हैं। इसलिए
कि आपको पता चले कि कर्म में पावर होती है, ना कि कंठी और ताबीज में पावर होती है। नहीं समझ? ताकि आपको पता चले कि आपके कर्म को बदलकर हम आपको सारी खुशियां देने के लिए तैयार हैं। और वो व्यक्ति एक भी कुछ भी पहना नहीं है, घड़ी है तो समय देखने के लिए, ना कि भूत भगाने के लिए। ना ही चंदन का इस्तेमाल किए, कभी देखे हैं? नहीं देखे। कभी भी किसी भी प्रकार का ढोंग का अगर इस्तेमाल करते हुए अगर आप हमें देखे हो तो बताइए, ताकि आपको यह ना लगे कि उनके कर्म में नहीं, उनके चंदन में ताकत है, उनके कलाई में ताकत है, उनके कंठी में ताकत है, ताकि आपको यह ना लगे। और बाकी देखिए, बाकी सभी किसी चीज को या किसी वस्तु को आपके गले में टंगवा देते हैं, चाहे प्लस हो, जैसे ईसा वाला देखिए क्या है, उसको पहनने से आपका कर्म बदल जाएगा। उसको पहनने से जो आप चोरी कर रहे हैं उसकी सजा माफ हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि पहने रहो, करो चाहे जो, आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा वो बोलते हैं। नहीं समझ रहे हैं बात? समझने का प्रयास करिए। ठीक है, यीशु महान थे, इस बात को हम मानते हैं। वो महान थे, वो महान विचारक थे, इस देश को वो भी बहुत कुछ दे कर गए हैं। लेकिन उनके जो बाद मानने वाले जो हैं, उनको चाहने वाले, वो गलत तरीका अपना लिए। कबीर साहब महान थे, बहुत महान थे, लेकिन उनको मानने वाले अब महान नहीं हैं, वो बेकार हो गए। ध्यान दें बस, ठीक ना? समझन कि नहीं समझन? बात समझे नहीं बात? अब आप क्या करी है? हम आपसे बोले ना, अगर ऐसी बेहतर रास्ता अगर आपका मिल जाता है तो आप बेशक ये रास्ता छोड़ के ओका पकड़ सकते हैं। हम जरा से भी आपके बारे में बुरा ना सोचब, बस इतना आप याद रखिए हैं कि वो रास्ता ऐसी अच्छा हो जाए। क्योंकि अगर आपका तकलीफ होए तो थोड़ा सा हम तकलीफ ये बड़े होए कि हम नहीं चाहे कि रास्ता चले वाले का जरा से भी उनके जीवन में तकलीफ हो, जरा से भी। हम यहां तक सोचते हैं कि उनके पैर में कांटा तक ना गड़े, कभी भी। गलती से अगर आंख उनकी बंद हो गई, उसके बावजूद भी पैर अगर हटाने की शक्ति नहीं है तो कांटा खुद हट जाएगा, हम यहां तक सोचते हैं। लेकिन ये चीज उन्हीं के साथ हो सकता है जो पूरा इस रास्ते पर चलेंगे, जो यहां बताने वाले हैं या जो बताते हैं। ठीक है, एक बात और, इसके बाद एक बात और ध्यान देना है आप सबको। जो व्यक्ति दुनिया का, चाहे वो आपका पिता हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे गुरु हो, कोई, ध्यान दीजिए, चाहे पिता, चाहे भाई, चाहे पति, चाहे पत्नी, चाहे मां, चाहे भाई, चाहे गुरु, या दुनिया का चाहे कोई मालिक ही क्यों ना हो, किसी कंपनी का या जहां पे आप काम करते हैं वहां का मालिक, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हर एक व्यक्ति, देखिए हम लोग कहां से आते हैं, एक मजदूर घर से। हम लोग के पास कंपनी तो है नहीं, हम बहुत ज्यादा अपने घर के मालिक होंगे या अपने जमीन के थोड़ा बहुत जो खेत बाड़ी होगी उसके मालिक होंगे, बाकी और किसी के मालिक हम लोग है नहीं, है ना? हम किसी न किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी न किसी के नीचे काम करते हैं, हाँ या ना? इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? ध्यान दीजिएगा,
कोई भी मालिक, कोई भी गुरु, संत, महात्मा या कोई भी रास्ता, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पिता या माँ, पति या पत्नी या भाई या बहन, दुनिया का कोई भी हो, अगर वो व्यक्ति आपको गलती करने का अगर मौका देता है या गलती करने के लिए मजबूर करता है, दोनों बात, या तो मौका देता है या तो मजबूर करता है, तो समझिए वो आपको बर्बाद कर रहा है। समझिएगा, वो आपको बर्बाद कर रहे हैं और हम भूल जाते हैं। समझिएगा कि वह व्यक्ति आपको बर्बाद कर रहा है। जैसे चोरी करने का मौका दिया, बेईमानी करने का मौका दिया, छल करने का मौका दिया, या मजबूर किया कि छल करो, चाहे बाप ही वो बेटे को अगर बोल रहा है, बोल दो झूठ। अगर जो बाप इस तरह अपने बेटे को बताया, समझाया, तो समझिए वो बाप अपने बेटे के साथ गद्दारी कर रहा है। इसलिए दुनिया का कोई भी आपका सगा सब होते हैं, गुरु भी सगा होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते? गुरु भी, माँ भी, पिता भी, भाई भी, हस्बैंड वाइफ, कोई भी, सब सगा होते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको बेईमानी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए मजबूर किया या मौका दिया, चोरी करने के लिए मजबूर किया या मौका दिया, समझिए वो आपको बर्बाद कर रहा है। अच्छा, आप कैसे जानते हैं कि अगला आपको बर्बाद कर रहा है? कैसे जानेंगे बताइए, आप अपनी भाषा में बताइए, बताइए ना। आप कैसे जानेंगे कि अगला आपको बर्बाद कर रहा है? कैसे जानेंगे बताइए। अरे फिर भी थोड़ा बहुत अपनी भाषा में बता दें, थोड़ा बहुत। हम इसलिए पूछ रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत हम बताएं आप क्या जानते हैं। जब तक वो व्यक्ति सामने से अगर आपको ना लूटे, सामने से अगर चोरी ना करे, सामने से डायरेक्ट जब तक वो बेवकूफ ना बनाए, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि अगला आपको लूट रहा है। तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि अगला आपको बर्बाद कर रहा है, लूट रहा है। और जब तक आपको पता चलता है, तब तक वो आपको खत्म कर चुका रहता है, बर्बाद कर चुका रहता है। हाँ या ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यही हमारी और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो सदियों से हम लुटते आए हैं और बर्बाद होते आए हैं। याद करिए, यहां पे हम सबसे पूछ रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कभी जीवन में लूटे और ठगे नहीं गए? हम ठगे गए। हमारे पिता ठगे गए हैं, हमारे बाबा ठगे गए हैं। इसमें झूठ और बहादुरी वाली बात नहीं करनी है। हम ठगे गए हैं। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ठगे नहीं गए? साहब हम और ठगा है। हम बिना किसी को ठगे ही ठगे गए हैं। हो सकता है हमें सीखना था इसलिए ठगे गए हो, और आपको बर्बाद होना था क्या? आपको भी तो सीखना चाहिए ना, उस ठग से सीखना चाहिए कि नहीं? और हम इस तरह ठगे गए हैं ना, अभी बता देना तो आप जाएंगे कि कहेंगे इनसे ज्यादा बेवकूफ तो कोई है नहीं।
हमसे ज्यादा आप ही कहेंगे कि हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई है नहीं। बता दें क्या? बता दें, ये बहुत पहले की बात है, 2008 की बात है। हम दिल्ली में रिक्शा चलाते थे, पैडल वाला। एक आदमी आया, रिक्शा पे बैठा। पूरी कहानी याद नहीं है, लेकिन ठगे गए। वो हमें इतनी मोटी गड्डी में ऊपर नोट लगाया था, बाकी दफ्ती रुमाल में बांधा था। बोला, भैया ये पैसा है हमारे पास, इसे छुपाना है ना? अगर छुपा सकते हो तो आधा आधा हो जाएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ जाइए। है ना? हाँ, हम रोके, उसको देखे और दिखाया ऊपर से। हम देखे, हाँ जब ऊपर से है तो पूरा होगा। अब कितना उम्र, बहुत छोटा उम्र थी, नहीं समझते थे दुनियादारी, बस मेहनत करना जानते थे और कुछ नहीं, मेहनत करना जानते थे, ठीक है? और वो आदमी, हमें याद नहीं आ रहा है, वो चीज हमको दे दिया और बोला कि ये रिक्शा और मोबाइल हमको दे दीजिए। तो उसमें पहली मोबाइल हम लिए थे जब शुरू में नोकिया 1208 सेट आई, याद होगा, बटन वाली छोटी सी, वो भी सेकेंड हैंड 500 रुपए का खरीदे, ठीक है? उसी से अपना काम चलता था। किसी से बात करना तो था नहीं उस समय, किससे बात करना, ठीक? बस वो बोला कि ये मोबाइल दे दो, घर जाके ये पैसा लेकर जाओ, घर जाके इस पर फोन करो तो हम यहाँ से आके मिलते हैं, फिर आधा आधा ले लिया जाएगा। और हम उसको लेकर को रिक्शा मांग रहे हैं, रिक्शा नहीं दिया, हमको मोबाइल ले लो, और ये सोचे कि मोबाइल ले जाओगे और क्या। और वहां आके ना देखे तो जो रुपए दिखा था वो भी नहीं, वो भी गायब हो गया। और खोले तो उसमें दफ्ते निकले। गजब गजब के चोर हैं। हम दुखी नहीं हुए कि 500 रुपए में हम बहुत बड़ी चीज मिल गई, हमें सीख मिल गई कि अगर अब कोई आके कहेगा गर्दन काट के अपनी और कहेगा कि यहाँ इतना रुपया है, चलो ये लेते हैं, तो हम नहीं जाने वाले, क्योंकि हमें समझ में आ गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ? ठीक है, अब आगे देखिए। अब ये बात हम किसी को रूम पे भी नहीं बता सकते, जिसको बताएंगे सब हंसेंगे, जिसको भी बताएंगे सब हंसेंगे। अब इसकी कंप्लेन अगर थाने में लिखाने जाएंगे तो पुलिस वाला पहले मारेगा हमी को कि तुम्हारे अंदर लालच आता नहीं तो तुमको लूटता। बात समझिएगा। तो अब समझ में आ रहा है कि जब हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे तो हम तो बचे नहीं, तो जो बेचारे सीधा साधा होंगे वो कैसे बचते होंगे इन ठगों से? वो तो ढंग से लूटे जाते होंगे। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ये बात हम काफी दिन बाद बताए वहां के लोगों को, क्योंकि कोई बात अगर पुरानी हो जाती है तो हंसी कम लगती है, नहीं रहती है तो चिढ़ाते हैं लोग। अब चिढ़ाए ना, इसलिए ठीक है। फिर कुछ दिन बाद वही इंसान हमको उसी चौराहे पे मिला, दिल्ली 27 ब्लॉक तिल्लोकपुरी, एड्रेस मालूम, उसी जगह मिला। उसको हम तुरंत पकड़ने वाले थे, फिर वो बहुत तेजी से भागा। अब हम रिक्शा लेकर कहाँ भागेंगे, और रिक्शा छोड़ के भागेंगे तो रिक्शा गायब हो जाएगा। चले इसको भरे, हम कहे जाओ दो, सब बेकार है जीवन और ये शहर, ठीक है। इसलिए परेशानियां कितना भी आए आपके जीवन में, आप अपनी ईमानदारी को मत बदलना। ऐसा नहीं कि आप ठगे गए तो आप किसी और का जाके ठगना शुरू कर दीजिए, ऐसा कभी मत करिए।
यही तो है आपकी परीक्षा, आपकी ईमानदारी का परीक्षा। आपका प्रमोशन कैसे होगा जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे तो।